नहीं, हम दिए हैं। बोला हम इसको कैसे मानेंगे, हम तो अल्लाह से मांगे। अब तुम दिए, तुमसे दिलाएगा, उससे दिलाया, हम वापस नहीं करेंगे। बोला कैसे वापस नहीं करो, केस कर देंगे। बोला केस कर दो। काजी के यहाँ केस कर दिया। कहाँ केस किया? कुर्बान जाओ, मसले हल होते हैं। ये होगा ना, मसला हल हो जाएगा। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक देना था, दे दिया। नौजवान परेशान हो गया। तलाक देने के बाद एक काजी साहब के पास गया। बोला काजी साहब, हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए हैं, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला चल भाग, कोई रास्ता नहीं है, चल। बोला नहीं नहीं, कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है। जो निकाल के वो लड़का गड्डी 10,000 गड्डी निकाल के अब मसूल लागने का बोला कि कोई रास्ता निकाला। बोला हाँ, अब निकाले लगती कोई रास्ता। तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया? तो बोला कि हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक का जो लफ्ज है अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। तलाक नहीं हुई, जाओ मजे मारो, जाओ जाओ। मसला हल मिलेगा नहीं? अरे मसला हल मिलेगा नहीं? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी के यहाँ केस कर दिया। काजी बोला ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन को पकड़ के लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन का यहूदी आया कि चलो मैं काजी साहब बुला रहा। बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे पास फटा पुराना कपड़ा, हम फटा पुराना कपड़ा पहन के काजी के पास जाएंगे। तो यहूदी से बोला कि पहले नया कपड़ा लेके आओ। यहूदी बाजार गया, नया कपड़ा उसके लिए खरीद के लाया। बोला कि पहनो, इसको पहनो। पहन लिया। बोला चलो। बोला ऐसे कैसे, ये पैदल कैसे जाएंगे? उसके लिए इंतजाम, सवारी का इंतजाम करो, घोड़ा लाओ, हम घोड़ा में बैठ के जाएंगे। घोड़ा लाया। मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े पे बैठा और काजी के पास गया। तो काजी ने पूछा कि भाई क्या ये सच बात है कि 999 रुपया तुमने इसका ले लिया है? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी साहब को बोला कि काजी साहब देखिए, ये तो बहुत बड़ा झूठा है। अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि जो कपड़ा हम पहने हैं यही दिया। तो यहूदी बोला हाँ जो हमने दिया। तो मुल्ला नसीरुद्दीन बोला देखिए हुजूर, देखेंगे नहीं इसको? अभी अभी फिर बोलेगा ये सवारी घोड़ा मेरा ही। बोला हुजूर घोड़ा भी मेरा है। काजी बोला कि नहीं ये यहूदी झूठा है, मुल्ला नसीरुद्दीन ईमानदार है, ये केस को यही खारिज किया जाता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह देता है। अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, मैंने दौलत दिया है, तो तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। 1 घंटे का टाइम मिला है, 1 घंटे के अंदर में तकरीर भी करनी है और वसूली भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नोमान साहब मेरे बगल में बैठे हुए, ये घड़ी देख रहे हैं। इन्होंने इशारा किया कि हजरत 1 घंटे में बात को मुकम्मल कर देनी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कहने का मेरा गर्ज यही है कि सारे लोगों ने इकरार किया है कि हम अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है। ये मदरसे का जलसा है, मदरसे की छत ढलाई होनी है। और कुर्बान जाओ, मुफ्ती आदिल साहब दामद बरकातहू हमने कहा कि हजरत क्या बताएं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि छत ढलाई हो जाए। और कुर्बान जाओ, ये जो मेतरा काशीबारी की सरजमीन है, ये बरबट्टा गिरवा चौक की सरजमीन है, ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक से एक जमींदार बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे जमींदार हैं, ऐसे ऐसे पैसे वाले इस इलाके में कि एक आदमी चाहे तो मदरसे का छत ढलाई करवा। बोला बात सही की गलत थी? बोला एक आदमी वल्ली एक आदमी चाहे तो मदरसे का जो खर्च है इंशाअल्लाह वो अकेले पूरा कर सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, हम चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? आप क्या समझते हैं? अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए, ओनार्जुन ने अमीर 10 दुआ को, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, है अल्लाह को कोई प्यारा बंदा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई बाप का लख्ते जिगर बेटा, इंशाअल्लाह पहले नंबर पर अपने माँ बाप के नाम पर ये सदक़े जारिया है। सदक़े, अरे बोलो भाई क्या है? सदक़े जारिया। एक बात याद रखना, सदक़े जारिया उलमा फरमाते हैं कि 3 तरह का है। कहीं मस्जिद बना दिए, जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी
आप मस्जिद बना के मर गए, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। मदरसा बना दिए, जब तक ये मदरसा चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। कहीं कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, जब तक प्यासा लोग पानी पीता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और तीसरा सदका जारिया, नेक औलाद छोड़कर जाना। वो बेटा जो बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, कुरान की तिलावत करता हो, माँ बाप के हक में दुआ करता हो, तो ये भी नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना। बाप खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा देख लिया, बोला बाबा की करिया खड़ा भाग मत मुताओ, बोल जा मना कर। तो बाप बोलियो ते मौलवी चक्रम पड़ी गई। हाँ ते मौलवी चक्रम पड़ी गला। दुनिया कहां से कहां तरक्की करी गई, साइंस कहां से कहां पहुंची गई, आते मौलवी अगर पता। तो बेटा बोली नहीं नहीं करो करो करो। ते खड़ा होकर पेशाब कर। बाप पेशाब करके अंगन आया, बेटा सीढ़ी लगाया, छतों में सीढ़ी लगे, सीढ़ी लगा करके बेटा पेशाब करने लगा। तो बाप कहा करे ये तुम क्या कर रहा, मेरी नाक कटवाएगा। तो बेटा कल की ये हाथ तरक्की ते हमारे बाप भागे खड़ा भाग मुतैया, हम तोर बेटा सीढ़ी लगा के मुतैया, तरक्की नहीं की। नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। ये मदरसा बनाकर अपना पैसा लगाकर मर जाएंगे इंशाअल्लाह। मरने के बाद बेटा भूल जाए गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं है, भाई भुला दे गम नहीं है। दुनिया में हम ऐसा अमल करके आए हैं इंशाअल्लाह। जब तक इस धरती पर ये मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला? पहला कोई सखी हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए अपने दीते पारे अपना जोड़ने अमी दस्ते दुआ करवो इंशाअल्लाह। बड़ा सखी, बड़ा क्या कहते फैयाज लोग यहाँ पर बैठे हैं। है कोई नौजवान पहले नंबर पे किसी का नाम आ जाए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दे इंशाअल्लाह। कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। आपने वादा किया है कि हम अल्लाह को कर्जा देंगे। अल्लाह को कर्जा देने वाला इंशाअल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने को अल्लाह को कर्जा देने वाले को कहते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को कहते हैं अल्लाह को कर्जा देना इंशाअल्लाह। पहला सखी कोई है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। कोई सखी तैयार हो जाओ, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, पहला नाम देखते हैं कि सखी का आता है 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई नौजवान कोई है तैयार इंशाअल्लाह, जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर सदका करने वाला हो, ताउन करने वाला हो, दान करने वाला हो, इमदाद करने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह के रसूल का घर बनाने वाला हो, अपने पैसे से मदरसा बनाने वाला हो। है कोई सखी है? एक आदमी कोई नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। भाई वाह, है मास्टर सलीम भैया शांति माहौल बना रखे, शांति माहौल। रजाकार हजाका भाई ए बाबू देखिए काम को खराब मत कीजिए। ए बेटा गुनाह होगा। देखो इस वक्त बहुत बड़ा काम हो रहा मदरसे के लिए, खुदा के वास्ते आप लोग संजीदा हो जाइए। ए बेटा बैठ सकते हो? बैठने की जगह नहीं है? अच्छा ठीक है, वैसे रहो बेटा, वैसे रहो, बैठो बस संजीदा हो जाओ, कोई आवाज मत लगाना। मास्टर शाकिर साहब, शमीम साहब माशाल्लाह, देखिए दोनों हाथ उठा के ए बेटा बोझ जाओ घर। ए बाबू इसको बैठाइए भाई। कहाँ जी है ना देख रहे बेटा, लग लोगी। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। बैठ गया, 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे बेचैन है भाई, काहे क्या हुआ? बोला मौलवी साहब हमरा बहुत जोर से लागलो सो। बोले बैठो।
वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था, नजर पड़ गई तो हमें इशारा किया, बेटा जो बोली नहीं जो हमें कल करें जी, बोली आप की करें जी, वो जे करें जी जलान बोलिए भाग ली, जब जाने की जरूरत नहीं है। ऐ माशाअल्लाह, ये देखो दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए पहले, फिर दुआ करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाह